नई संसद में आज शाम चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का ये छठा बजट पेश करने जा रही है, लेकिन अंतरिम बजट होगा। लेकिन आम आदमी को इस मिनी बजट में सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। इस बजट में अर्थव्यवस्था, किसानों, महिलाओं, युवाओं को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, यही उम्मीद की जा रही है। सुबह 11 बजे से बजट भाषण शुरू हो जाएगा और देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाएगा। इस मौके पर सभी सांसद सदन में मौजूद रहेंगे और बजट सत्र की शुरुआत हुई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नई संसद भवन के पहले संबोधन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट सत्र की शुरुआत से पहले सदन के बाहर मीडिया ब्रीफिंग की और उन्होंने शुरुआत की है राम राम कहकर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नए संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन और शुरुआत ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करके किया गया था, अब जो कि बजट सत्र की शुरुआत है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन में हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी आज। तो ऐसे में ये दर्शाता है कि नारी शक्ति का भाव, कि आखिरकार किस तरह से नारी शक्ति को सशक्त करने का भाव महसूस किया जा रहा है। और यही माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेस ब्रीफिंग के वाक्यों से कि बजट महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाया गया होगा। अंतरिम बजट है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अंतरिम बजट है, परंपराओं के अनुसार अंतरिम बजट लाया गया है, लेकिन जब सरकार बन जाएगी तो फिर पूर्ण बजट लाया जाएगा। अंतरिम बजट की बात करें तो यही उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया। निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी अंतरिम बजट है। कल जो तस्वीर आई थी वो अपने आप में बेहद अद्भुत थी। सेंगोल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवेश किया था नई संसद भवन में और उसके बाद धुन भी बजाई गई थी। नई संसद भवन जो कि बनकर तैयार हो चुकी है और विशेष सत्र बुलाया गया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित हुआ था और उसके बाद से बजट सत्र जो कि पहली दफा नई संसद भवन इसका गवाह बनी है। लेकिन 2023 के बजट को देखें जो कि 23 से 24 के लिए था, एक पूर्ण बजट था, तो ऐसे में जो टैक्स है, जो टैक्स की सीमा है उसे 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया था। 2 लाख की छूट टैक्स पेयर्स को दी गई थी, राहत दी गई थी। पूंजीगत तौर पर भी 33% से बढ़ाकर के 10 लाख करोड़ तक किया गया था, तो बड़ी राहतें दी गई थी। और इससे पहले कि अगर बजट को देखें तो आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से देश में मौजूद उद्योगों को विकास देने पर केंद्रित था। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जोधपुर से जुड़ गए हैं। राजीव जी, जब आपसे पहले बात की थी तो फिर आपने शुरुआत की थी और कहा था कि जनता नहीं चाहती कि आंख में आंसू आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयानों को सुने, भाषणों को सुने तो साफ है महिलाएं केंद्र में रहेंगी। जिस तरह से नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ, एक बार फिर महिलाएं परचम लहराएंगी। क्या लगता है राजीव जी आपको? देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात है कि जब देश की महिला ही जो है बजट पेश करने वाली है, अंदाजा लगा क्योंकि उनको घर का भी अंदाजा, उनको रसाई का पता है, उनको समाज में किस तरीके से चलना है, युवाओं को, अपने बच्चों को, सबको कैसे आगे बढ़ना। तो माना जा रहा है कि बजट जो है वो निश्चित रूप से बेहतर होगा। लेकिन लोगों की क्या उम्मीद है, उनसे जरा बात करते हैं। इस वक्त हम मॉर्निंग वॉकर्स के साथ में, उनसे जरा बात करते हैं। किस इस बजट से क्या उम्मीद है आपको? बजट से बहुत अच्छी उम्मीद रख रहे हैं हम, और इस बार का बजट थोड़ा अच्छा होना चाहिए क्योंकि सरकार की जो पिछले 10 साल की जो उपलब्धियां हैं वो इसमें होगी, लेकिन अगले जो 5 साल का रोड मैप
स्टेप है वो भी इस बजट में आना चाहिए। हम जोधपुर से बोल रहे हैं और जोधपुर के अंदर एक एलिवेटेड रोड की हमें सख्त आवश्यकता है जो केंद्र सरकार ही बना सकती है। तो हम चाहते हैं, हमारे एमपी साहब से भी हम ये आशा रखते हैं कि उन्होंने पिछले सालों में जो कुछ किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन अगर ये एक सौगात अगर जोधपुर को मिलती है तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा जोधपुर वासियों के लिए भी होगा। और जो बजट पेश कर रहे हैं सीतारमण जी, ये महिला हैं, जैसे राजीव जी ने अभी बोला है, तो महिलाओं के लिए भी विशेष हो इस बजट होगा क्या, किस बजट से क्या उम्मीद है? इस बजट से उम्मीद तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना मैं बताऊं कि ये रिफाइनरी जो है अपनी पूरी शक्ति से, जितनी क्षमता इसकी है उससे उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन सरकार है। अब डबल इंजन सरकार होगी और उसमें यदि पूरी क्षमता से वो काम नहीं होगा, या जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है, हमारे यहाँ से टैक्सेज मिलते हैं, जीएसटी मिलती है इतनी राजस्थान के, और इतना होने के बाद वो टैक्सेज कहाँ हमारे यहाँ नहीं लगता, कहीं दूसरी जगह लगता है, खर्च होता है, वहाँ विकास होगा। क्या सर, कैसी उम्मीद आपको? नहीं, अच्छी उम्मीद है हमारे को, तो हमारी सरकार तो अच्छी उम्मीद है हमारे को। देखिए, अच्छी उम्मीद बता रहे सर, क्या उम्मीद करते हैं? ये हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन को लेकर जनता को राहत मिलनी चाहिए, विकास के कार्य होने चाहिए। जोधपुर क्षेत्र की बात में जैसा अभी बताया गया कि एलिवेटेड रोड के अलावा यहाँ ट्रैफिक ट्रस्ट है, ट्रैफिक भुगतना, उसके लिए जोधपुर के लिए कुछ सुविधा, मैंने रेलवे के लिए 2 प्लेटफॉर्म सहित रेलवे की सुविधा बढ़ाई जाए, जनता की सुविधा बढ़े जाए। आप यूथ है, क्या सोचते, कैसा हो बजट? बजट सबके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, सबके लिए कुछ न कुछ, हर तबके के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। खासकर गवर्नमेंट की जो अग्निवीर योजना चल रही है उससे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत नाराजगी है युवा के अंदर अग्निवीर योजना की वजह से। आप बुजुर्ग हैं, क्या इस बजट से उम्मीद है? इस बजट से हमको यही उम्मीद है कि शिक्षा और चिकित्सा पे सरकार ध्यान दे रही है और इनको और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए शिकायत कुल मिलाकर के जो बात सामने आ रही है, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, किसानों की समस्या है, बड़े बड़े शहरों की जो समस्या है, यातायात की जो समस्या है, कुल मिलाकर के जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं वो जो विभाग लगते हैं। देखिए, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट के हिसाब से बड़ा हब है, स्टील की बात करें, ग्वारगम की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, अगर पर्यटन की बात करें तो पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्थान जो है वो बहुत अधिक रेवेन्यू केंद्र सरकार को भी देता है। तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि रोजगार पर बात करें, अगर किसानों की बात करें तो सबके लिए ये बजट एक ऐसा बजट होना चाहिए जिससे कि लोगों का आत्मविश्वास मजबूत हो, युवाओं को रोजगार मिले, तो कम से उनके अंदर एक आगे बढ़ने की क्षमता, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो बजट से उम्मीदें करते हैं अगर उस पर खरा नहीं उतरते हैं तो लोगों को निराशा आ सकती है। उम्मीद करते हैं कि एक महिला शक्ति जब बजट पेश करेगी तो निश्चित रूप से देश की तस्वीर और तकदीर जो है बदलने की बात सामने आ सकती है। जी राजीव जी, चूंकि परंपराओं के मुताबिक ये अंतरिम बजट है और फिर पूर्ण बजट बाद में आएगा, तो क्या लगता है कि बम्पर सरप्राइज इसी बजट में दे दिया जाएगा या फिर कुछ सेज कर रखा जाएगा चुनावों की बात? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से इस बजट की अगर बात करें तो इस बजट के जस्ट बाद चुनाव होने हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि ये चुनावी बजट हो सकता है। लोग कह रहे कोई बात नहीं, चुनावी बजट हो लेकिन कुछ तखमीना तो बनाए। लोगों से बात करते हैं, इस बजट से क्या उम्मीद है आपको? ये बजट रोजगार उन्मुखी होना चाहिए, युवाओं को मोस्टली रोजगार मिलना चाहिए। जो अभी बेरोजगारी की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो आप ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार सर्जन कर सके। युवाओं के लिए ऐसी पॉलिसी की जरूरत है, लेकिन जरा और बात कर लेते हैं सर, किस तरह का बजट होना चाहिए आमतौर पे जिससे कि लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो? नहीं, आश्वासन है, सबको रोजगार मिलेगा और सरकार आई है तो उसको टाइम मिलेगा, थोड़ा टाइम दो उसको, रोजगार मिलेगा, सबको मिलेगा और बिजनेस भी मिलेगा सबको, और अच्छा है और अच्छा होगा। सर, एक उम्मीद की किरण लगा के टेलीविजन की स्क्रीन के सामने जनता बैठती है, बजट जब पेश होता है, अगर अपने जिले को, अपने क्षेत्र को जब महत्व नहीं मिलता था तो निराशा होती है, और जब कुछ मिलता है तो कितनी खुशी होती होगी? यूँ है कि जब मिलता है जब तो खुशी होती ही है डेफिनेटली, लेकिन मेरे हिसाब से सरकार को डबल इंजन होने के कारण कुछ बहुत ज़्यादा काम, एलिवेटेड रोड जो है जोधपुर की पहली अभी डिमांड ये है कि एलिवेटेड रोड होनी चाहिए। और क्यों, इतना तो ट्रैफिक बढ़ा है, और ट्रैफिक बढ़ने के साथ क्या है, जगह तो वो की वो है, उसी में यदि गुजर बसर करेंगे तो। उद्योगपति भी जुड़े, जो समाज सेवी भी है, किशन लाल गर्ग से भी जरा बात कर लेते हैं। किशन जी, कैसे इस बजट से क्या उम्मीद है? देखिए साहब, ये इंटरिम बजट है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना तो गलत बात है, लेकिन हाँ, क्योंकि आगे इलेक्शन है तो इनकम टैक्स में रिलीफ देंगे
आम इनकम टैक्स पेयर्स को जो है रिलीफ मिलेगी। और इसके अलावा हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम करने के लिए जो एक्साइज ड्यूटी है उस पर कुछ कमी कर सकते हैं। बाकी जो है वो मेरे ख्याल से जो स्टार्टअप्स है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए भी कुछ इसके अंदर घोषणा हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जो अनुभवी हैं उनको कई तरह की जो उम्मीदें हैं वो हैं, और कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग से बात भी कर लेते हैं। बैठिए आप यहाँ। देखिए जैसे जैसे वो टेलीविजन का कैमरा देखते हैं लोग जुड़ते हैं, क्या किस तरह इस बजट की उम्मीद की आप? हेलो, ठीक है। रामचंद्र कह के सिया से एक दिन ऐसा आएगा कि हंस सोने का दाना जिनका कवा रोटी खाएगा। ओम भूर भोसिता तत्विस्तुरेणी। बजट से क्या उम्मीदें हैं? ओम भूर भोस। तो देखिए कि कहीं न कहीं लोगों को मंत्रों की जो शक्ति है उन पर विश्वास है, यानी कि वो जो कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और ऐसे में कहीं क्या कैसा होना चाहिए बजट? ठीक है राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।